प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए फिर मैं एक वीडियो नया अपलोड करने जा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपके पास मिल सके। तो आज का विषय है, जो आप उपासना या पूजन करते हैं किसी देवता का, उसका फल क्या होता है। तो इसके बारे में सुने। जो जीव अपनी सिद्धि के लिए, बुद्धि से सिद्धि के लिए जैसे जैसे कोई प्रयत्न करता है या करते हैं, उन विविध उपासनाओं के क्रम से वे जैसे या वैसे हो जाते हैं, यानी जो जिसको पूजते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्षों को पूजन करने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और यक्षों को पूजने वाले यक्षों को, ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनमें जो सर्वोत्तम है उसी परमात्म रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए, यानी जो जितना महान हो उसका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि नियम ये है कि हम जिस देवता की या परमात्मा की या ब्रह्म की प्राप्त करने हैं, हमें उसी को प्राप्त होना है। क्योंकि हम जिस विद्या का ग्रहण कर रहे हैं वही तो हमारे दिमाग और दिल और हृदय में बैठेगी, तो हम उसी में पारंगत होंगे, तो हमारी वासना वहीं जाएगी और उसी के अनुसार फिर हमको जन्म मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिसका पूजन करेंगे फल उसी का प्राप्त होगा। भाई, आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम के ही तो फल लगेंगे। तो इसीलिए जिस देवता की पूजन करोगे आप, जिसका आश्रय लोगे आप, तो उसी को आप प्राप्त होगे। तो इसमें एक बात है, जिसके मन ने जो दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त जिस वस्तु की बार बार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। मन और मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण बनता है। मलिन मन, जो मलिन मन है, और मलिन मन ही व्यष्टि और समष्टि रूप से, ये शब्द मतलब वेदांत के हैं, व्यष्टि और समष्टि रूप से इस जगत की कल्पना करता है। मलिन मन व्यष्टि और समष्टि रूप से जगत की कल्पना करता है, और मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई है। मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही बीज कारण बताया गया है। आप समझ लो, सबका कारण क्या है? मन है। तो दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसे अंधा सूर्य को नहीं देख सकता, वैसे ही अविद्या से अपहृत हुए लोग कभी कल्याण को प्राप्त नहीं होते। जीव को अपनी कल्पना से ही भाव, अभाव, शोभ, अशोभ, ये सब क्षण भर में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। समस्त पदार्थ समूह भाव के अनुसार ही फल देने वाले होते हैं। यह मतलब सत्य ब्रह्म ही है। ऐसा मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उसका अपने आप में ही अनुभव करो। यानी आप इसमें दृढ़ निश्चय करिए, यह सत्य ब्रह्म है। ऐसा मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उसका अपने आप में ही अनुभव करो। मैं ही ये परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। तो आपको दृढ़ निश्चय किसका होगा? दृढ़ निश्चय परमात्मा का होगा। तो आपका फल क्या होगा? पूजा का, परमात्मा को ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो एक ही मतलब है कि बड़े का आश्रय लो, छोटे का आश्रय मत लो।
क्योंकि आप बड़े को ही प्राप्त होगे। जैसे मान लीजिए आपकी दोस्ती इस भौतिकवाद में मान के चलिए प्रधानमंत्री से है, तो आपको क्या लाभ होगा? कोई बड़ा ही लाभ होगा, बड़े आदमी से दोस्ती है तो। और मान के चलिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से आपकी दोस्ती है, तो क्या लाभ होगा? भाई छोटा ही लाभ होगा। तो आप समझ लीजिए, तो जो ब्रह्म परमात्मा है, जो दुनिया को चलाने वाला है, अपनी बुद्धि से सत्य ब्रह्म ही है, ऐसा मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उसका अपने आप में अनुभव करो। मैं ही ये पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो, तो ये सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर तुम इधर उधर बाहरी पूजा पाठ में भटकोगे, तो इसका मतलब आप आत्मा से दूर जा रहे हो। इसीलिए मेरा तो एक ही कहना है कि आप जिसका पूजन करोगे उसको प्राप्त होगे। तो मैंने तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े का आश्रय लीजिए, और उसी के आश्रय में ही फ़ायदा है, और वहीं हमको शरण मिलेगी, और सबको वहीं बड़े के ही पास जाना पड़ेगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।